आज है 4 जनवरी 2026। 4 जनवरी 2026 है। आज संडे है तो आज वीकली करंट अफेयर रिवीजन करेंगे। 29 दिसंबर 2025 से और 4 जनवरी 2026 तक का करंट अफेयर रिवीजन करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख कौन बने हैं। तो भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख जो है ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं नागेश कपूर। कौन बने हैं? नागेश कपूर बने हैं। नर्मदेश्वर तिवारी के स्थान पर ये नागेश कपूर आए हैं। इसके पहले थे नर्मदेश्वर तिवारी। भारतीय वायुसेना अब आया है तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। और इसका पुनर्गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है अभी हाल ही में, तो ये है अमरप्रीत सिंह। आगे है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो संगीता बरुआ बने हैं। मुख्य सूचना आयुक्त जो है कौन बने हैं, तो राजकुमार गोयल बने हैं। और सेबी के पूर्णकालिक सदस्य जो है ये संदीप प्रधान है। आगे है नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं, तो जस्टिस विक्रम नाथ बने हैं। रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं, तो विश्वजीत सहाय बने हैं। और संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की प्रमुख कौन बनी है, तो ये शेखा नासिर अल नोवैसी बनी है। अगला है भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को कितने किलोमीटर प्रति घंटा का परीक्षण किया है, तो ये किया है 180 किलोमीटर प्रति घंटा का परीक्षण किया है। और ये कोटा नागदा रेलवे सेक्शन पर किया है इसका परीक्षण। आगे है कि यह स्वदेशी निर्मित ट्रेन है। ये कैसा ट्रेन है, तो स्वदेशी निर्मित है। और अब आ जाइए आगे। रेलवे बोर्ड के सदस्य जो है ये बनी है अपर्णा गर्ग। पहली बार वायरलेस रेल काफिलों का परीक्षण कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है चाइना में। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो सोनाली मिश्रा बनी है। एशिया का सबसे लंबी मालगाड़ी जो है ये रुद्रास्त्र है। और दुनिया का सबसे लंबी यात्री ट्रेन जो है ये लगभग 100 डब्बे के है, स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है कि एमिकस ग्रोथ रिपोर्ट के अनुसार रेयर अर्थ रिजर्व में सेकेंड स्थान पर कौन सा देश है, तो रेयर अर्थ रिजर्व में भारत जो है ये दूसरे नंबर पर आता है। तो प्रथम स्थान पर कौन आता है, तो प्रथम स्थान पर चाइना आता है। भारत जो है दूसरे नंबर पर आता है और चाइना जो है प्रथम स्थान पर आता है। रेयर अर्थ रिजर्व में आता है भारत दूसरे नंबर पर चाइना प्रथम नंबर पर। भारत के पास लगभग जो है ये 6.9 मिलियन टन, जो पूरे विश्व का लगभग 6 से 7% है। और 2024 में लगभग 2900 टन का उत्पादन किया था भारत ने। आगे है कि महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में भारत का स्थान जो है ये 131 है, जबकि पहला स्थान पर जो है ये डेनमार्क था। आगे है कि फोर्ब्स 30 लिस्ट में जगह बनाई है, किसने बनाई है, तो अंकिता गुप्ता ने बनाया है। ये भारतीय मूल के हैं अंकिता गुप्ता। ये फोर्ब्स 30 लिस्ट में जगह बनाई है। टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो टाइम पत्रिका जो है ये किसको पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो ये किया है आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई का। किसको किया है, आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई का। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो है जकार्ता इंडोनेशिया में है। एशिया पावर इंडेक्स में थर्ड स्थान पर कौन है, भारत है। और फर्स्ट स्थान पर अमेरिका, सेकेंड स्थान पर चाइना है। और भारत जो है तीसरा नंबर पर है एशिया पावर इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन है साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो है ये बनी है काम्या कार्तिकेयन बनी है। ये मुंबई के है, 17 वर्षीय है। आगे है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो आस्था पुनिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, तो नाइमा खातून। कौन बनी है, तो नाइमा खातून बनी है। अगला है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो आरती सरीन बनी है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर ये सुमन कुमारी बनी है। और भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, तो ये अनामिका राजीव बनी है। अगला है श्रम
संहिताओं के लिए केंद्र सरकार ने कितनी नियम अधिसूचित किया है? तो ये 4 नियम अधिसूचित किया है। श्रम संहिताओं के लिए केंद्र सरकार 4 नियम को अधिसूचित किया है। इसमें क्या होगा कि 45 दिन के अंदर हितधारक और आपत्तियां और सुझाव दे सकते हैं। इसमें 4 को जो किया है, इसका है पहला है मजदूरी संहिताएं 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यवसाय सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य संहिता 2020। आगे है कि महिलाओं को, इसमें क्या होता था, क्या होगा कि महिलाओं को समान वेतन देना, इस पर चर्चा किया गया है। 40 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी श्रमिक है उसे निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच होना है और ओवर टाइम ड्यूटी में आपका दुगना वेतन मिलेगा। अगला है अगला क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र से जुड़े पहली गैर वित्तीय कंपनी कौन है जो ऋण वितरण सेवा शुरू किया है? तो समुद्र से जुड़ी जो पहली गैर वित्तीय कंपनी है जो ऋण वितरण सेवा शुरू किया, यह है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। कौन है? सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना जो हुआ था 2005 में हुआ था और ये लगभग 4300 करोड़ का ऋण स्वीकृति का मतलब किया है। 4300 करोड़ का ऋण स्वीकृति किया है। आगे है कि डीआरडीओ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो डीआरडीओ की स्थापना दिवस जो है 1 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था, इसलिए 1 जनवरी को डीआरडीओ की स्थापना दिवस मनाते हैं। और इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ये दिया गया है राकेश अग्रवाल को। किसको दिया गया है? राकेश अग्रवाल को दिया गया है। एनआईए जो होता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसकी स्थापना 2008 में हुआ था और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसका कार्य क्या होता है? तो आतंकवाद से जुड़े अपराधी की जांच करता है। जो भी सीमा पार से जो भी आतंकवादी गतिविधि होता है उस पर क्या करता है? ध्यान रखता है। आगे है सीआरपी के डीजी कौन है? अभी तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। बीएसएफ के डीजी कौन है? प्रवीण कुमार है। सीआईएसएफ के डीजी कौन है? प्रवीर रंजन है। और एनएसजी के डीजी कौन है? तो बी श्रीनिवासन है। एसएसबी के डीजी कौन है? संजय सिंघल। और आईटीबीपी के डीजी है प्रवीण कुमार। अगला क्वेश्चन है कि किस दवाओं को 100 mg यानी मिलीग्राम से ज़्यादा सेवन करने पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है? तो इसको किया है निमोसुलाइड दवा। निमोसुलाइड दवा जो होता है ये नॉन स्टेरॉइड सूजन रोधी दवा है। इसका ज़्यादा सेवन करने से लीवर और गुर्दे में सूजन आ जाता है और गंभीर बीमारी हो जाता है, गंभीर असर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि द ग्रेट सेक्शंस हैक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उर्जित पटेल लिखा है। द ग्रेट सेक्शंस हैक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उर्जित पटेल। आगे है कि डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक का लेखक है अनूप खेर है। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक है परिमाल नाथवानी। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक है पंकज मिश्रा। और स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक के लेखक है रामचंद्र गुहा। स्पीकिंग विद नेचर रामचंद्र गुहा ने लिखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ का स्थापना दिवस, ये तो हो गया, कब मनाया जाता है? तो डीआरडीओ के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आगे है कि दुनिया की सबसे धनी भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? तो ये बनी है जयश्री उल्लास। कौन बनी है? जयश्री उल्लास बनी है। ये जो है आरिस्टा नेटवर्क के हैं संस्थापक और कुल संपत्ति जो इनका 50.170 करोड़ है इनका कुल संपत्ति। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बना है? तो ये भारत बना है। जापान को पछाड़कर चौथा पर जापान था, अब भारत 5वां पर था, तो जापान अब 5वां पर चल गया है, अब भारत चौथा हो गया। भारत जो है 4.18 ट्रिलियन डॉलर के साथ, इतना पूंजी के साथ भारत जो है ये है चौथी स्थान पर आ गया है। अब पहला पर अमेरिका है, दूसरा पर चाइना है, तीसरा पर जर्मनी है, भारत चौथा पर हो गया है और जापान 5वां पर। और भारत जो है अब तीसरा नंबर पर आने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन है कि डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन है? तो डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क बना है।
40 साल पुरानी व्यवस्था को ये बंद कर दी गई है। और डेनमार्क जो है इसकी राजधानी कोपेनहेगन है और मुद्रा क्रोन है। पीएम यहाँ के है मेटे फ्रेडरिक्सन और सम्राट है फ्रेडरिक 10। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है कौन सा देश? तो ये डेनमार्क ने लगाया है। अगला है कि 2 सेकेंड में 1 टन के वाहन को 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सफलतापूर्वक किस देश ने चलाया है? तो ये चाइना ने चलाया है। मतलब 2 सेकेंड के अंदर ही 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मतलब 1 टन वाले वाहन में मतलब 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सफलतापूर्वक चलाया। किसने? चाइना ने। ऐसी तकनीक है जिसमें सुपर कंडक्टिविटी मैग्नेट का मदद है, ट्रेन ट्रैक पर चलता है। मतलब क्या हुआ कि सुपर कंडक्टिविटी मैग्नेट की मदद से चलता है। इसमें क्या होता है कि मैग्नेट जब लगा होता है तो ट्रेन का पहिया जो होता है वह घर्षण कम करता है और बहुत तेज़ चलता है। 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात पर सीमा शुल्क किस देश समाप्त करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया समाप्त कर देगा, क्योंकि FTA जो एग्रीमेंट हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसी के तहत क्या करेगा? सीमा शुल्क समाप्त करेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबेरा है और इसकी मुद्रा डॉलर है और प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना का पोत कौंडिन्य किस देश की यात्रा पर निकला है? तो कौंडिन्य जो है ये किस देश की यात्रा पर निकला है? तो ये ओमान की यात्रा पर निकला है और ये पोरबंदर गुजरात से यात्रा शुरू किया है और ओमान तक पहुँचेगा। इस पोत का नेतृत्व विकास सेओरान कह रहे हैं। इस समुद्री यात्रा से भारत ओमान के समुद्री सहयोग और सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूती मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बिलिट्ज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो जीता है मैग्नसन कार्लसन ने जीता है। वर्ल्ड बिलिट्ज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो मैग्नसन कार्लसन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है डोनाल्ड ट्रंप को किस देश ने शांति पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये इजराइल ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार किस देश ने दिया है? तो इजराइल ने दिया है। अब आगे है पुरस्कार तो पढ़ लेते हैं। जैसे मिस यूनिवर्स 2025 कौन बनी है? फातिमा बोस बनी है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 कौन बनी है? तो मिशेल बैचलेट। डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड 2025 लियोनार्डो डी कैप्रियो को मिला है। बुकर प्राइज 2025 जो है ये डेविड स्लेज को मिला है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक जो है पुरस्कार जो है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जो है ये सुनील अमृत को मिला है। किसको मिला है? सुनील अमृत को मिला है। उसके बाद अगला है CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 जो है ये बेनू श्रीनिवासन को मिला है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन टू गोल्ड पहल किस राज्य ने मंजूरी दिया है? तो हिमाचल प्रदेश ने मंजूरी दिया है इसका। इसमें होगा कि भांग की खेती को मंजूरी दे दी गई है। भांग जो है ये एक नशीला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है शेख खलीफा मेडिकल सिटी जो अबू धाबी में है, इसने किस बीमारी के इलाज के लिए IT भीष्मा टीके का उपयोग किया है? तो IT भीष्मा टीका का उपयोग जो है ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी इलाज बीमारी है, इसके इलाज के लिए किया है। और ये जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है ये रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है, यानी रीढ़ की हड्डी में क्या करता है? बीमारी है और इसी का इलाज के लिए शेख खलीफा मेडिकल सिटी जो है ये IT भीष्मा टीके का उपयोग किया है, मतलब बनाया है। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्कीमर पक्षी की प्रजाति को संरक्षण हेतु सरकार ने मंजूरी दिया है? तो ये पाया जाता है गंगा के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। और ये जो स्कीमर पक्षी है ये जो रेत के टीले पर घोंसला बनाता है और इसको हानि होने की ज़्यादा संभावना रहता है, इसलिए इसको संरक्षण के लिए सरकार ने मंजूरी दिया है। इसके तहत निचले इलाकों में पक्षियों के घोंसले की निगरानी की जाएगी एवं बिजनौर एवं नरौरा और प्रयागराज में इसका शुरुआत किया जाएगा पहली बार। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका से 8 कैपुचिन बंदरों को लाकर किस उद्यान में रखा गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से 8 कैपुचिन बंदर लाया गया है, इसको बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। बनेरघट्टा जैविक उद्यान में जो कर्नाटक में है यहाँ पे इसको शिफ्ट किया गया है, रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला चीता सफारी शुरू की गई है, कहाँ किया गया है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। अब कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? MP में, मध्य प्रदेश में है।
4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज कहाँ किया गया है? तो ये जैसलमेर राजस्थान में किया गया है। चारगाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई है, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। अगला है, आज रिवीजन है इसलिए फास्ट में चलता है। अगला है कि शरत चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो शरत चंद्र पवार AI उत्कृष्टता केंद्र जो है ये बारामती महाराष्ट्र में लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? बारामती महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया है। और इसका उद्घाटन जो है गौतम अडानी ने किया है। इस केंद्र में छात्रों और पेशेवरों को AI, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जैसे तकनीक को प्रशिक्षित किया जाएगा। अगला है, दिल्ली में उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र की शुरुआत जो है किसने किया है? तो ये DRDO ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन जो है ये कहाँ किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है। अगला है, पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो UAE में किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात में। तमिलनाडु के मंडपम में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया है। अगला है कि एक दुर्लभ जीव क्लाउडेड लेपर्ड को पहली बार कहाँ देखा गया है? तो पहली बार जो है क्लाउडेड लेपर्ड को देखा गया है कोकई रिजर्व फॉरेस्ट। कोकई रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये असम में पड़ता है। यहाँ पे देखा गया है एक दुर्लभ क्लाउडेड लेपर्ड को। अगला है असम जो है इसका नेशनल पार्क कौन कौन है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है और दिहिंग पटकोई नेशनल पार्क है असम में। और असम में एक होलोंग पार गिब्बन अभ्यारण्य है। ये भारत का एकमात्र गिब्बन अभ्यारण्य है जो असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ये राजस्थान ने इसको लॉन्च किया है। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सप्ताह में 2 बार मंगलवार और गुरुवार को ये संवाद किया जाएगा और जो निर्णय होगा इसको 72 घंटा के अंदर इस पर कार्रवाई किया जाएगा। अगला है, पोलैंड ने अपनी पूर्वी सीमा पर कितनी लागत से एंटी ड्रोन बॉल बनाने की घोषणा किया है? तो पूर्वी सीमा पर एंटी ड्रोन बॉल बनाने की जो है पोलैंड ने जो इसकी है $2.2 बिलियन के साथ इसने शुरू किया है, घोषणा किया है कि हम करेंगे। उसके बाद इसमें क्या होगा कि ये क्यों करेगा? तो इसका उद्देश्य था कि जो रूस और बेलारूस है इसके खतरों का मुकाबला करना, मतलब इससे बचने के लिए निर्माण करेगा। अगला पोलैंड है, पोलैंड की राजधानी वार्सा है और यहाँ का जो PM है प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क है और राष्ट्रपति है करोल नेवरोकी। कौन है? तो करोल नवरोकी है। उसके बाद है खालिदा जिया। अगला क्वेश्चन है, खालिदा जिया किस देश के प्रधानमंत्री थी जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। तो ये बांग्लादेश की थी और इनका निधन जो है वो 80 वर्ष की आयु में हुआ है। आगे है कि ये जो थे ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी BNP के अध्यक्ष थी। इनका निधन हो गया है। अब आगे है निधन, तो निधन से क्वेश्चन करते हैं। जैसे सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया, ये गायिका थी। कुमारी कमला का निधन हो गया, ये भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। धर्मेंद्र का निधन हो गया, ये अभिनेता थे। और जेम्स वाटसन का निधन हो गया, ये DNA की खोज किया था। उसके बाद रामदरस मिश्रा का निधन हो गया, ये साहित्यकार थे। महारानी सूरीकीत का निधन हो गया, ये थाईलैंड की राजमाता थी। अगला है कि भारत रत्न और सभी पद्म पुरस्कार के नाम के आगे पीछे नाम लगाने पर रोक लगाया है। तो किसने लगाया है? तो बम्बई हाई कोर्ट ने लगाया है इस पर रोक कि जो भी पद्म पुरस्कार है या भारत रत्न है उसके पहले या उसके बाद कोई भी नाम नहीं लगा सकते। और ये 1995 के ऐतिहासिक बालाजी राघवन मामले का हवाला दिया गया है और इसमें आर्टिकल 18 के अनुसार जो है उपाधियों का अंत है। इसी से मतलब इसी में चर्चा है उपाधि के बारे में। अगला है भारत रत्न का जो शुरुआत हुआ था, तो भारत रत्न का शुरुआत 1954 में हुआ था। कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल में दिया जाता है। उसके बाद है कि 2024 में कर्पूरी ठाकुर को मिला था भारत रत्न और चौधरी चरण सिंह को मिला था और MS स्वामीनाथन को मिला था, PV नरसिम्हा राव को मिला था और लाल कृष्ण आडवाणी को मिला था।
लालकृष्ण आडवाणी को 2024 में। पिनाका LRGR 120 रॉकेट का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। अब LRGR का मतलब होता है कि लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, 120 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, इसीलिए इसको 120 मतलब LRGR 120 रॉकेट का नाम रखा गया है। और इसका जो है ये DRDO परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है कि ह्यू मॉरिस जो है ये इंग्लैंड के हैं। तो अभी ह्यू मॉरिस जो इंग्लैंड के हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका संबंध क्या चीज़ से था? तो क्रिकेटर थे। ह्यू मॉरिस जो थे ये एक क्रिकेटर था जिनका हाल ही में क्या हुआ? निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि ताइवान के पास जस्टिस मिशन 2025 किसने शुरू किया? तो ताइवान के पास जस्टिस मिशन 2025 जो है ये चीन ने शुरू किया है। और ये जो है चीन की थल सेना, नौसेना, वायुसेना सब शामिल है इसमें। और ताइवान को ये अपना हिस्सा मानता है, अभिन्न अभिन्न हिस्सा मानता है। और अब आगे है अभ्यास। तो अभ्यास के बारे में पढ़ते हैं। जैसे उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास, ऊंची फ्रीडम शील्ड अभ्यास जो है ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होता है। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास है, ये 2025 में 15वां संस्करण था, ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है। उसके बाद शक्ति अभ्यास जो है ये 2025 में 8वां संस्करण था, ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। और जबकि समुद्र शक्ति कहेगा तो भारत और इंडोनेशिया के बीच हो जाएगा। उसके बाद डस्टलिक अभ्यास जो है ये 2025 में 6ठा संस्करण था, और ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। उसके बाद में इंद्र अभ्यास जो 2025 में 14वां संस्करण था, ये भारत और रूस के बीच हुआ है। उसके बाद में है ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास 2025। ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास 2025 जो है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। आगे है अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेज किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। हाँ, मध्य प्रदेश के धार और बैतूल में शुरू हो रहा है। इसमें सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर चलाएंगे। इसमें क्या होगा कि सरकार का भी मध्यस्थता रहेगा और निजी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अगर जो पैसा वाला है वो इसमें पैसा लगा के दोनों का मतलब दोनों मिलकर चलाएंगे इसको। आगे है कि भारत का पहला 32 बीट का विक्रम 3201 प्रोसेसर किसने बनाया है? तो ये इसरो ने बनाया है। इसरो SCL बनाया है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है किसने? तो फिलीपींस ने किया है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है देश का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग हुआ है कहाँ? तो जयपुर में। सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल किया है पंजाब ने। सबटिकल लीव योजना यानी सब टिकल लीज योजना जो है किसने शुरू किया है? तो सिक्किम ने शुरू किया है। मेक इन इंडिया ग्रीस हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है किसने? तो कांडला गुजरात ने किया है। और हिंदी में MBBS कराने वाला मेडिकल कॉलेज खुलेगा कहाँ? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में। उसके बाद में है आगे क्वेश्चन है कि अटल कैंटीन की शुरुआत जो है वो किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में, नई दिल्ली में किया गया है। इसमें रेखा गुप्ता और मोहन लाल ने इसका उद्घाटन किया है। इसमें जो है 5 रुपये में भोजन मिलेगा। इसमें जो भी ज़रूरतमंद है या कमकाजी लोग हैं इनको सुविधा मिलेगा। आगे है दिल्ली। तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। इसका यहाँ विधानसभा सीट की संख्या 70 है। और यहाँ का CM है जो रेखा गुप्ता BJP से है। और उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी गौरैया है। आगे है कि यूपी के किस अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये किया गया है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में है। इसको सेंसिटिव यानी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। और ये जो है 1084 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और 2 ऑक्सबो झील पार्वती और अर्गा से मिलकर ये बना है। ऑक्सबो झील होता है जो घोड़ा के नाल जैसा होता है, समुद्र के लास्ट में जो बनाया जाता है यानी तो उसी को यानी नहर जो एक दूसरे को जो मिलता है जहाँ समाप्त होने लगता है वहाँ पे घोड़े के नाल जैसा इस तरह के आकृति होता है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या? ऑक्सबो झील। और ये 2 है पार्वती और अर्गा से मिलकर बना है। एशिया और तिब्बत से आने वाली प्रवासी पक्षी का निवास स्थान है इसमें।
पर्वतीय अर्गा पक्षी अभ्यारण्य में, और ये उत्तर प्रदेश में इसको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय बनेगा, तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में बनेगा। यूपी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, तो शशि प्रकाश गोयल बने हैं। यूपी के 76वां जिला कौन बना है, तो कल्याण सिंह बना है, कल्याण सिंह नगर। और पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की गई है कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में। घनश्यामपुर ताप विद्युत परियोजना जो है ये कानपुर उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। उसके बाद में यूपी के पहले डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ हुआ है कहाँ, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये सब उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर था। आगे है कि भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर को किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, तो भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर जो है ये वोक्सेल ग्रिड ने बनाया है। किसने बनाया है, तो वोक्सेल ग्रिड्स ने बनाया है। इसमें 1.5 टेस्ला क्षमता वाली एमआरआई मशीन है जो विदेशी कंपनियों से 40% सस्ता होगा, इसलिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है। आगे है कि पॉलीमर से रियाल का नोट जारी किया है कौन सा देश, तो अभी हाल ही में ओमान सरकार ने किया है। आगे है कि जेएनजी पोस्ट ऑफिस खोला गया है कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है किसने, तो गूगल पे ने किया है। भारत का पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बीट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है, तो यह है ध्रुव 64। किस यूनिवर्सिटी ने 2026 तक गुरुग्राम में अपना कैंपस खोलेगा, तो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी खोलेगा। ये ऑस्ट्रेलिया का है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, ये गुरुग्राम हरियाणा में 2026 तक अपना कैंपस खोलेगा। अगला क्वेश्चन है कि 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है, तो मेल में जीता है ऋत्विक संजीव जो तमिलनाडु से है। संजीवी है ऋत्विक संजीवी, और फीमेल में है सूर्या तमीरी। इसका आयोजन जो हुआ था ये आंध्र प्रदेश में किया गया था। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। अगला है आगे है कि इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये जयशाह को सम्मानित किया गया है। और इसको जो है ये पुरस्कार जो है महिला टीम को समर्पित कर दिया है, महिला क्रिकेट टीम को। ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किसने जीता है, तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है और अनीश गिरी ने जीता है, दोनों मिलके। ग्लोबल चेस लीग 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसको मिला है, तो अहमदाबाद गुजरात करेगा। भारत गारो और खासी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा कौन सा राज्य ने किया है, तो ये मेघालय ने किया है। क्योंकि मेघालय में गारो खासी नामक पहाड़िया पाया जाता है और उसी पे गारो खासी नामक जनजाति पाए जाते हैं, तो इन्हीं की भाषा को शामिल करने के लिए घोषणा किया है। आगे है कि T20 में किस गेंदबाज ने 8 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये सोनम एसे है। सोनम एसे जो है ये भूटान के हैं, 4 ओवर में 7 रन देकर 8 विकेट लिए हैं, और ये म्यांमार के खिलाफ मतलब ये रिकॉर्ड बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन विश्व फेडरेशन क्या है, बैडमिंटन विश्व फेडरेशन BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है, तो अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये बनी है PV सिंधु। ये 2026 से 2029 तक रहेगी। किसका अध्यक्ष रहेगी, तो बैडमिंटन विश्व फेडरेशन यानी BWF का। आगे है BWF की स्थापना जो हुआ था ये 1934 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कोलालमपुर मलेशिया में है। अब ICC के अध्यक्ष जैसा है, इसके CEO संजोग गुप्ता है, और इसका प्रथम स्वतंत्र महिला जो है निदेशक बनी है ये इंदिरा नूई बनी है। और BCCI के अध्यक्ष मिथुन मिन्हास है। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टी कोवेंट्री है, ये जिम्बाब्वे की है। और भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक जो है ये नीलम कपूर है। अगला क्वेश्चन है फ्रांस के ब्रिगिट बारडोट का निधन हो गया है, इनका संबंध जो है यह था एक क्या चीज़ से था, तो ये गायिका और अभिनेत्री दोनों थी, गायिका भी थी और अभिनेत्री भी थी। इनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अगला है कि तिलोत्तमा सेन का संबंध किस खेल से था, तिलोत्तमा सेन जो है ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, इनका संबंध किस खेल से था, तो ये शूटिंग से संबंधित था। ये हाल ही में अभी स्वर्ण पदक जीते थे, चर्चा में थे। आगे है कि रानी हो वांग ओक की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो ये अयोध्या में किया गया। इनकी 12 फीट ऊंची प्रतिमा लगाया गया है, और ये कोरिया की रानी थी।
और ये जो थे ये अयोध्या में घूमने के लिए आई थी, इसलिए अयोध्या में 12 फीट की ऊंची प्रतिमा इनका लगाया गया है। और प्राचीन गया साम्राज्य के संस्थापक जो थे किम सूरो थे, और इन्हीं से इनका विवाह हुआ था, किम सूरो से। यानी किम सूरो जो थे ये बिहार के थे, और कोरिया की महारानी से शादी हुआ था। आगे है कि लियोनल मेस्सी की प्रतिमा जो है ये कहाँ लगाया गया है, तो कोलकाता में लगाया गया है 70 फीट की। उसके बाद अगला है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो है ये अथानी कर्नाटक में लगाया गया है। भगवान श्री राम की कांस्य प्रतिमा जो है ये गोवा में लगाया गया है 77 फीट की। उसके बाद है बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा जो है ये नई दिल्ली में लगाया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा चीन के बीजिंग में जो है वो भारत के राजदूत हैं वहाँ पे लगाया गया है। और महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा जो है हिसार हरियाणा में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो ये जीता है एप्लाइन एसजी पाइपर्स ने जीता है, यानी अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने जीता है। आर प्रज्ञनन एवं अनीश गिरी ने इसे जीता है और इसी में इसको विजेता बनाया है। अगला है कि पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया किसने, तो गोवा राज्य ने। फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता किसने, दिव्या देशमुख ने जीता है। और विश्व शतरंज दिवस जो है ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। नॉर्वे शतरंज 2025 का विजेता कौन है, तो मैग्नसन कार्लसन है। और भारत का 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर जो है वो राहुल BS बने हैं। अगला है कि AI आधारित AILA आइला को किस संस्था ने विकसित किया है, तो IIT दिल्ली ने विकसित किया है। और इसमें डेनमार्क और जर्मनी सहयोग कर रहे हैं। आइला जो है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट है, अपने आप वैज्ञानिक प्रयोग कर सकता है और मानव प्रयास और समय कम करने में इसका उद्देश्य है कि मानव प्रयास को कम करना और समय को भी कम करना। और ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो AI है इसको बढ़ावा देना। असम ने क्षेत्रीय भाषा में AI न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, तो अंकिता है। अगला है कि किस देश ने AI कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति किया है, तो अल्बानिया ने किया है। विश्व का पहला AI जनरेटेड जीनोम तैयार किया है किसने किया है, तो ये किया है किसने किया है, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस आर्क इंस्टीट्यूट ने किया है जो USA की है। पहली AI यूनिवर्सिटी किस राज्य में बनेगी, तो ये महाराष्ट्र में बनेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है, तो गुजरात को दिया गया है। NTCA के द्वारा, NTCA देता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके द्वारा दिया जाता है दर्जा। तो ये पुनः जो बना है गुजरात राज्य बना है, 33 साल के बाद बना है। NTCA जो है, तो NTCA ये जो होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 धारा 39 के 1 के तहत गठित किया गया था NTCA को। और इसका अध्यक्ष है भूपेंद्र यादव, यानी पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है भूपेंद्र यादव इसका अध्यक्ष है NTCA का। उसके बाद कार्य इसका होता है बाघ और उनके आवास का वैज्ञानिक निगरानी और संरक्षण करना। भारत में कुल बाघ की संख्या जो है 3682 है। सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या जो है ये मध्य प्रदेश में है 785। अगला है कि 14 फरवरी 2026 को खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित होगा, तो ये छत्तीसगढ़ में होगा। और इसमें 7 प्रकार के खेल को शामिल किया जाएगा। और शुभंकर इसका मोरबीर है, इसका शुभंकर क्या है, मोरबीर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो हुआ था बिहार में हुआ था, 5 स्थानों पर हुआ था, पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर में हुआ था। और विजेता महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है ये जयपुर राजस्थान में हुआ है और विजेता इसका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हुआ है। उसके बाद है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है नई दिल्ली में हुआ है और विजेता हरियाणा है। उसके बाद खेलो इंडिया विंटर गेम्स है जो लेह गुलमर्ग में हुआ है और विजेता इसका है भारतीय सेना। उसके बाद खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है ये घोघला बीच द्वीप में हुआ है, द्वीप में पड़ता है और विजेता इसका मणिपुर है। अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा गोलाकार पत्थर का भूल भुलैया कहाँ खोजा गया है, तो ये महाराष्ट्र में खोजा गया है। ये सोलापुर जिले के बोरामानी घास के मैदान में स्थित है और ये लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। ये 15 संकेंद्रित पत्थरों से घिरे हुए हैं और भूल भुलैया सातवाहन वंश से संबंधित है। ये एकदम फेमस है कि याद रखिएगा कि भूल भुलैया जो किस वंश से संबंधित है, तो ये सातवाहन वंश से संबंधित है।
और भारत प्लस रोमन साम्राज्य के बीच जो है व्यापारी मार्गों का संकेत इससे मिलता है। तो भारत और रोमन साम्राज्य के व्यापारी मार्ग मिलता है और ये सातवाहन वंश से संबंधित है। भूल भुलैया किसी है, सातवाहन वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में स्थित सोमालीलैंड यानी सोमालीलैंड का औपचारिक रूप से मान्यता किस देश ने दिया है? तो ये इजराइल ने दिया है। और सोमालीलैंड इजराइल में अपना दूतावास खोला है और इजराइल भी अब सोमालिया में अब सोमालीलैंड में अपना राजदूत खोलेगा। ये दोनों देशों के बीच क्या होगा, मतलब संपर्क बढ़ेगा। सोमालीलैंड है, इसका राष्ट्रपति है अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही है। अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही है। सोमालिया देश का हिस्सा यह सोमालिया देश का हिस्सा है और यह अपने आप को स्वतंत्र घोषित रखा है। अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है और राजधानी इसका है हरगेइसा राजधानी है और ये अपने आप को स्वतंत्र घोषणा किया था 1991 में। अगला है 2036 तक चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र बनाने का लक्ष्य कौन सा देश रखा है? तो ये रूस ने रखा है। इस परियोजना को रोसकॉस्मोस यानी रूस की अंतरिक्ष एजेंसी प्लस एनपीओ लिवोनचिकिन रूस एरोस्पेस कंपनी है, ये दोनों ने सहयोग किया है। यह परियोजना 2025-26 में शुरू होगा और 2036 तक चलेगा और 2036 में पूरा हो जाएगा। अगला है रेल विकास निगम लिमिटेड। क्या है? रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के CMD कौन बने हैं? तो ये बने हैं सलीम अहमद। कौन बने हैं? सलीम अहमद। RVNL जो है इसकी स्थापना 2003 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका CMD है सलीम अहमद। आगे है कि CISF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो परवीर रंजन बने हैं। कौन बने हैं? परवीर रंजन। दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने हैं राजीव वर्मा। EPL एम्बेसडर कौन बने हैं? संजू सैमसन बने हैं EPL का यानी इंग्लैंड प्रीमियर लीग का। अगला है RBI का कार्यकारी निदेशक जो है सोनाली सेन गुप्ता बना है। माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर कौन बने हैं? ऋषि सुनक। और फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका बने हैं। अगला है कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये IIT पटना बिहार में किया गया है। इस कंप्यूटर से स्वास्थ्य और मौसम और कृषि पूर्वानुमान और रक्षा औद्योगिक अनुसंधान में मदद मिलेगा। आगे है कि अगला है कि वायुपुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। ये 345 करोड़ रुपये के साथ इसका शुरुआत हुआ है और उद्देश्य इसका था कि महान स्वतंत्रता सेनानियों, कवियों और साहित्यकारों, समाज सुधारकों, अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के जन्मस्थल को विकसित करना और इसे सांस्कृतिक धरोहर स्थल बनाना। लास्ट है महाजे घर योजना जो है ये गोवा में शुरू किया गया है। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान जो है ये निर्मला सीतारमन ने शुरू किया है। श्रद्धांजलि योजना जो है असम में शुरू किया गया है। लाडो लक्ष्मी योजना जो है हरियाणा में और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है बिहार में शुरू किया गया है। अटल स्मृति न्यासा सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो M वेंकैया नायडू को चुना गया है और ये जो है 2017 से 2022 तक उपराष्ट्रपति रहे हैं और 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था M वेंकैया नायडू को। एयरटेल इंडिया के CMD CEO कौन बने हैं? तो शाश्वत शर्मा बने हैं। IIFL फाइनेंस के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो BP कानूनगो। कोल इंडिया लिमिटेड CIL के MD कौन बने हैं? तो B साईराम बने हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुरेश गोयल बने हैं। अगला है इंडियाज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन द मोदी एरा नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो सिकंदर कुमार ने लिखा है। किसने लिखा है? सिकंदर कुमार ने लिखा है। इस पुस्तक में मोदी युग का आर्थिक नीतियों और उपलब्धियां का विश्लेषण किया गया है। तो सिकंदर कुमार ने जीता है। तो मोदी एरा के किसने लिखा है? तो मोदी जीता है, सिकंदर है तो सिकंदर कुमार ने लिखा। ट्रिक से याद कर लीजिएगा। एबव एंड बियॉन्ड पुस्तक का लेखक कौन है? तो शिव कुमार मोहनका है। उसके बाद है रेडी रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट 2, इसको अनिल चौहान ने लिखा है। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड पुस्तक के लेखक है T शिवानंद। आगे है दे विल शूट। क्या है? दे विल शूट यू मैडम, ये हरिंदर बवेजा ने लिखा है। उसके बाद महात्मा गांधी एंड इन्वायरमेंट किसने लिखा है? तो TN खोसू ने लिखा है। आफ्टर मी चूस जो है ये MJ अकबर ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता जो है 1 जनवरी 2026 से कौन सा देश ग्रहण किया है? तो ये भारत किया है। ये जो है कच्चे हीरे के व्यापार को रोकना है और शुरुआत इसका हुआ था 2003 से।
हाल ही में महामना वाङ्मय का विमोचन किया है, किसकी रचना है? तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय की रचना है और इसका विमोचन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है। अगला है मदन मोहन मालवीय का जन्म जो हुआ था ये 15 कब हुआ था? 15 दिसंबर 1861 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका मृत्यु 12 नवंबर 1946 इलाहाबाद ही में हुआ था। महामाना की उपाधि इनको दिया गया था और बीएचयू की स्थापना 1916 में किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया था। भारत ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो K4 का किया है। के मतलब होता है कलाम यानी अब्दुल कलाम। इसका मारक क्षमता जो है 3500 किलोमीटर है और इसको बनाया था किसने? DRDO ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि किस महिला भारतीय बल्लेबाज ने 21 वर्ष में सबसे अधिक T20 अर्धशतक लगाया है? तो शेफाली वर्मा है, लगभग 12 अर्धशतक लगा दिए हैं। 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये झारखंड ने जीता है और इस झारखंड टीम के कप्तान थे ईशान किशन। IGU 124 में एमेच्योर चैंपियनशिप जीता किसने? तो सुखमन सिंह ने जीता है। दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 के लिए किसे कप्तान बनाने की घोषणा किया है? तो ये जमीमा रोड्रिग्स को बनाने की घोषणा किया है। और WPL जो है ये जो है 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक खेला जाएगा। WPL 2025 का विजेता टीम मुंबई है और हारा था इन दिल्ली कैपिटल्स को हराकर बना था। और IPL 2025 के विजेता पुरुष वाला है RCB है, रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर है। IPL की शुरुआत 2008 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्पॉन्सर इसका है टाटा समूह। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये 27 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य था कि भविष्य में प्रकोप के लिए तैयार रहना। इस दिवस को पहली बार 2 दिसंबर 2020 में WHO और UNA के द्वारा मनाया गया था। तो आज का करंट अफेयर समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत। आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।